कि आप एक कार्यक्रम में एक वक्तव्य को आधार मान करके आप अभी तक किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे कार्यों को बुला देना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक वक्तव्य किसी व्यक्ति के साथ सारे संबंधों को समाप्त करने का कारण नहीं बन सकता, और विशेष करके तब जब उसका स्वयं का वक्तव्य ना हो। अगर वो स्वयं कुछ कह देता तो बात अलग थी, कड़ाई से विरोध किया जाता। उसने एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया था जिसके सामने वो भी नहीं कह सकता कि ऐसा मत बोलिए, कोई नहीं कह सकता। सम्मान के साथ किसी को बुलाया, हम ही आए हैं, तो जो हमको बुलाने वाला है भरद्वाज, ये भरद्वाज हमको कह सकता है कि ये बोलिए या मत बोलिए? नहीं कह सकेगा, मर्यादा है, एक शिष्टाचार है। तो ऐसी स्थिति में मुनमुन राय का इसमें क्या दोष निकलता है? मुनमुन और बैनर पोस्टर पर फोटो नहीं था, तो जब रामभद्राचार्य जी का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें महाराज जी के फोटो का कोई मतलब नहीं रहता। किसी का भी कार्यक्रम होगा तो उसमें हाँ ऐसा कोई हो जो पूरी तरह से बस नाम जुड़ा ही हो, जैसे हम कोई कार्यक्रम करें तो हम तो अपने गुरु जी का फोटो रखेंगे। लेकिन मुनमुन राय तो विधायक है ना, मुनमुन राय तो क्षेत्र का प्रतिनिधि है। वो क्षेत्र प्रतिनिधि होने मात्र से वो किसी का भी कार्यक्रम करेगा उसमें गुरुजी का फोटो रखेगा, ऐसी अपेक्षा हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इसमें मुनमुन राय का सीधा कोई दोष नहीं, और राजनीतिक व्यक्ति है, पहले ही उसको बहुत डैमेज हो गया रामभद्राचार्य जी के कहने से। अब वो खंडन करे चाहे समर्थक करे, इधर कुआ उधर खाई, तो वो कहाँ जाएगा बेचारा? अगर वो खंडन करता तो गड़बड़ी और मंडन करता तो गड़बड़ी। तो बेचारा चुप होकर के बैठा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है बार बार। और आपके एक अखबार ने, वो कौन सा अखबार है? ये संवाद कुंज, कहाँ है इसके प्रतिनिधि? ये संवाद कुंज अखबार है। इसमें अखबार में समाचार छपा है कि 5 लाख रुपया मुनमुन सेन ने हमको दिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस पत्रकार वार्ता में कि ये सूचना कहाँ से आपको प्राप्त हुई? 5 लाख रुपया वो कहाँ से ले गया और कहाँ दिया और किसने दिया और किसने देते हुए देखा? क्या था महाराज जी, कल जब कार्यक्रम हुआ तो मैं नहीं, हमें हम पूरी कहानी नहीं जानना चाहते। 5 लाख रुपया देते हुए आपके किस संवाद सूत्र ने देखा है, वो हमको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात, आपने एक फिगर लिख करके लिख दिया और बाद में इन्वर्टेड कामा में तृप्ति शब्द लिखा है कि तृप्ति हो गई, और इन्वर्टेड कामा में व्यंग्य क्या है? व्यंग्य सीधा सीधा से यही है कि आप कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने पैसा लेकर के चुप्पी साध ली। तो आप हमको इसको सिद्ध करके दिखाइए, और नहीं तो आपका अखबार बंद होगा। ऐसे नहीं कर सकते आप किसी के साथ। 5 लाख रुपया लेकर के 5 लाख का एक फिगर बता रहे हैं और तृप्ति शब्द लिख रहे हैं। तो आप हमको बताइए, स्पष्ट करिए कि 5 लाख रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, कब दिया और किस शक्ल में दिया? कल ये जब मेरी खड़े होके बताइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बताइए हमको। आराम से हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल आपके कार्यक्रम में जब मैं उपस्थित था जी, आपकी पूरी सभा सुनी। ठीक है। तो आज यहाँ के पूरे लोगों ने सवाल पूछा, ठीक है, कि ये जो सवाल पूछा कि भाई मुनमुन राय जी जो हैं, हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, कैसे दिया, वो 4 प्रश्न का जवाब बताओ और कुछ मत बताओ। ये बात पूरी चर्चा का विषय था। हमें आप बताइए किसने आपको ये खबर दी है, उसका नाम सार्वजनिक करो। आपने किसी आधार पर 5 लाख रुपया किसने दिया, कहाँ पर दिया, किसको दिया और कब दिया? ये 4 प्रश्न हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा आपको। आप पत्रकार होकर के अखबार छाप करके ऐसे नहीं छाप सकते हैं किसी के खिलाफ। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? हम चिल्ला रहे हैं, अभी और चिल्लाएंगे, आपका अखबार जला देंगे। क्या बात करते हो आप ऐसा छाप दोगे किसी के लिए? 5 लाख रुपया लेकर के हम लोग चुप होने वाले हैं? 5 लाख हमारी औकात दिखा रहे हो आप कि कोई आके हमको 5 लाख दे देगा, हम चुप हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे? बहुत गलती बात है, आपने बहुत अक्षम्य अपराध किया है। चिल्लाने की बात है और हम चिल्ला रहे हैं, आपने मर्यादाओं का हनन किया है, ये नहीं हो सकता है। आप गुस्सा करिए, हाँ करिए, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इनसे जवाब चाहते हैं, निवेदन, इस अखबार के इनसे जवाब चाहते हैं। एक निवेदन, हमको भी प्रश्न का अधिकार है। एक निवेदन है स्वामी जी। रुक जाइए, आप कोई पत्रकार बोलेगा
तो हम उसको उसके साथ समझेंगे। इसी संदर्भ में कह रहे हैं जिसको अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि सारे पत्रकार हमारे ऊपर 5 लोग बिल्कुल नहीं आप लोग लगा रहे हो, हम सबके खिलाफ नोटिस करेंगे। देखो करिए आप नोटिस दीजिए। अभी सबने कहा कि हम सब साथ हैं, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? स्वामी जी। 5 लाख रुपया लेकर के हम तृप्त हो गए स्वामी जी और हमने अपना वक्तव्य बदल दिया। आप लोग इस तरह से मजाक बनाओगे किसी शंकराचार्य का? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये शिवनी है अगर गलत है हम आपसे भाई, गलत है निवेदन आप सिद्ध करो। हम निवेदन- आपने छापा है, निवेदन आपका दायित्व बनता है कि आप इसको सिद्ध निवेदन करिए पूर्वक आपसे कि कहना 5 चाह रहे लाख हैं। रुपया किसने दिया, किसको दिया, कहाँ दिया, कब दिया। हम निवेदन- आप ये 4 प्रश्न का जवाब दीजिए। निवेदन पूर्वक आपसे कहना 4 प्रश्नों का जवाब ये जो अखबार है संवाद कुंज, इसको देना पड़ेगा। हम निवेदन इसको जवाब देना बिल्कुल पड़ेगा। जवाब उनको देना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये चूंकि पत्रकार बिरादरी की बात है और भाई, पत्रकार बिरादरी है तो आप सब साथ में हो। ये ठीक है। बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ठीक है, क्षमा आप- चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप इस तरह की- पढ़िए 5 लाख कोई रुपया में दिक्कत आपने नहीं है। जबरदस्ती गलत छापा है। आप और बोलना चाहते छापोगे तो आप हैं नहीं कोई- हम- 5 लाख रुपया जो बोला है आपने उसका प्रूफ दीजिए ना। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, सब उठा लो। हमको कोई आपसे फेवर नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे लिए गलत लिख दो। मैं आप लोग से और निवेदन हम करता उसमें सवाल भी ना उठाए, जवाब भी ना करे, ये नहीं हो सकता। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, आप राजनीति में अरे ठीक है, नाराज हो जाओगे ना। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। पांचों पूजन का और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप लोग जाइए, हम लोग पांचों पूजन का टाइम हो गया, बहुत जबरदस्त बैठे आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने, हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं, तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने ये छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापें। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा। उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए, उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा। ये आपका कर्तव्य है। तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं, तो भैया आपकी बिरादरी अगर एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक अगर ऐसा व्यक्ति आपके बिरादरी में है तो पूरी बिरादरी आप लोगों को सुनना पड़ गया। देखिए क्यों सुनना पड़ गया? बिकॉज ऑफ ही, उनके कारण। तो इसलिए ऐसे लोगों को आप बिरादरी में मत शामिल करिए। आपकी बिरादरी की प्रतिष्ठा तभी बची रहेगी। और जवाब सवाल तो सबसे होता है, आप हमसे करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम भी आपसे करेंगे। आप इससे बाहर नहीं हो। पत्रकार होने के नाते आपको कोई लाइसेंस नहीं मिला हुआ है ऐसा कि आप किसी के बारे में गलत खबर छाप दें। और इनको तो हम नोटिस देंगे ही, ये तो अखबार बंद होगा ही, ऐसा नहीं है। और बड़े बड़े ये जो बड़े बड़े संस्थान बैठे हैं ना, इनके खिलाफ भी अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे और इनके ऊपर भी कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। कोई ये ना समझे कि हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता है। आप ऐसी खबर छापेंगे, कुछ पढ़िए तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। लिखा है कि 5 लाख रुपया मनमोहन सेन ने दे दिया तो ये तृप्त हो गए, और तृप्त शब्द को इन्वर्टेड कामा में लिखा है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और नोटिस देंगे
और इनका अखबार बंद होगा। इसमें कोई वो नहीं। भाई ठीक है, तो गुस्सा हमारा जायज है। गुस्सा किसके लिए है? गुस्सा उसके लिए नहीं है जो सच्चा है। गुस्सा उसके लिए है जो झूठा है और जो झूठे के साथ बिरादरी के नाम पे खड़ा है। उन दोनों के लिए हमारा गुस्सा है। और आपके किसी पे लगा ही नहीं गुस्सा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप उस तरह के नहीं। भाई संदेश तो सब है ही है। संदेश आप जो पूछोगे हम सब बताएंगे।